सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है मेरे दोस्त। सैलाब उमड़ता है जीत जाने के बाद। यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। जीवन एक निरंतर संघर्ष का नाम है। हर इंसान सपने देखता है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन सफलता का मार्ग कभी आसान नहीं होता। इस मार्ग पर कई उतार चढ़ाव आते हैं, असफलताएं मिलती हैं, और सबसे कठिन स्थिति यह होती है कि आपको अकेले ही लड़ना पड़ता है। जी हाँ, यही जीवन की सच्चाई है। सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। सैलाब उमड़ता है जीत जाने के बाद। सफलता का पहला कदम अकेलापन स्वीकार करना। जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं तो शुरुआत में लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते हैं। वे कहते हैं कि यह संभव नहीं है, यह आपकी क्षमता से बाहर है। इस दौर में आपको बहुत अकेलापन महसूस होता है। यह अकेलापन ही असली कसौटी है। जो व्यक्ति इस अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है और हार नहीं मानता, वही आगे जाकर जीतता है। लड़ाई अपने विश्वास की होती है। सफलता पाने की राह में सबसे बड़ी चुनौती है खुद पर विश्वास बनाए रखना। जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आलोचना करते हैं या साथ छोड़ देते हैं, तब आपको अपने आत्मविश्वास का सहारा लेना पड़ता है। यह लड़ाई असल में आपके विश्वास और संकल्प की होती है। अगर आप अपने लक्ष्य पर अड़िग रहते हैं तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगती हैं। भीड़ कभी शुरुआत में साथ नहीं होती। यह दुनिया परिणाम देखती है। जी हाँ दोस्तों, यह दुनिया पहले परिणाम देखती है। अगर परिणाम आपके संदर्भ में होगा तो दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। अगर परिणाम आपके साथ नहीं होएगा तो दुनिया आपके साथ नहीं खड़ी होती। जब तक आप सफलता हासिल नहीं करते, तब तक कोई आपके संघर्ष को समझना नहीं चाहता। आपकी मेहनत पर सवाल उठाए जाते हैं, आपकी असफलताओं पर हंसी उड़ाई जाती है, आपके इरादों पर शक किया जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, जैसे ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, वही लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं, वही लोग आपके साथ चलने लगते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है, भीड़ मंजिल पर पहुंचने के बाद ही साथ चलती है, पहले नहीं। इतिहास गवाह है। अगर हम इतिहास में देखें तो हर सफल व्यक्ति ने यह लड़ाई अकेले ही लड़ी है। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बचपन में गरीबी संघर्ष को झेला है, लेकिन हार नहीं मानी थी। एक समय ऐसा आया कि पूरा देश उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानने लगा। दूसरा, अरुणिमा सिन्हा, जिनका एक पैर ट्रेन हादसे में कट गया। उन्होंने अकेले संघर्ष करते हुए एवरेस्ट पर फतह किया। जीत के बाद पूरा देश उनकी हिम्मत को सलाम करने लगा। इन्हीं सभी उदाहरणों से साफ है कि संघर्ष अकेले ही करना पड़ता है, लेकिन जीतने के बाद साथ देने वाले लाखों होते हैं। संघर्ष ही असली शिक्षक है। जब आप अकेले लड़ते हैं तो वही संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। असफलताएं आपको सिखाती हैं कि कहाँ गलती हुई है, अगली बार कैसे सुधारना है। यह प्रक्रिया कठिन होती है, लेकिन यही प्रक्रिया आपको जीतने के काबिल बना देती है। सफलता के बाद भीड़ का उमड़ना। जैसे ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं मेरे दोस्त, हालात बदल जाते हैं। वही लोग, जी हाँ, वही लोग जो आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको सम्मान देने लगते हैं, वही समाज जो आपको नकारात्मक कहता था, आपको आदर्श मानने लगता है। मीडिया, लोग और मित्र सब आपको सराहते हैं, लेकिन असली गौरव उस समय होता है जब आप याद करते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए
आपने कितनी अकेली रातें बिताई, कितने कठोर परिश्रम किए और कितनी बार खुद को संभाला था। इससे जीवन में एक ही सबक मिलता है, किसी भी बड़े सपने की शुरुआत अकेले ही करनी पड़ती है। दुनिया केवल आपकी जीत को देखती है, संघर्ष को नहीं। सफलता के बाद लोग आपके आसपास सैलाब की तरह जुटेंगे, लेकिन असली हीरो वह होता है जो अकेले संघर्ष कर चुका होता है। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है, सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है मेरे दोस्त, सैलाब मरता है जीत जाने के बाद। यह पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि संघर्ष के समय हार नहीं माननी चाहिए। हो सकता है शुरुआत में कोई साथ ना दे, आपका मजाक उड़ाए, आपकी मेहनत को नकार दे, लेकिन अगर आप डटे रहें तो एक दिन वही दुनिया आपके देखकर प्रेरित होती है। इसलिए हमेशा अपने सपनों के लिए अकेले खड़े होने का साहस रखिए, क्योंकि जीतने के बाद तालियां बजाने वाली भीड़ अपने आप जुट जाती है।